जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर समझते हैं क्या कर रहा है। करा दर्शाइए कि एक वर्ग, क्या दे रहा है? एक वर्ग। दर्शाइए यानी सिद्ध करना है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी हमें शो करना है कि अगर कोई वर्ग है उस वर्ग का विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और साथ ही साथ जहां काटते हैं वहां कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। और ये चीज और ये चीज और ये यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या समझिएगा, सबसे पहले हमने हल में लिखा कि ABCD एक वर्ग है। कह रहा था ना कि दर्शाइए कि एक वर्ग में, यानी वर्ग हमको दे रहा है। हमने लिख दिया ABCD एक वर्ग है। और सिद्ध क्या करना है? ABCD के विकर्ण बराबर और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी समझिएगा, करा इसका जो विकर्ण है वो विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। पहले तो हमको विकर्ण बराबर सिद्ध करना है और फिर दिखाना है कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं विकर्ण बराबर दिखाता हूं। तो देखो बच्चे, एक त्रिभुज हमारा इस तरीके से बन रहा है। ए यह नाम है, इधर नाम से काटा ये वाला। एक त्रिभुज हमारा ऐसे बन रहा है, नाम है ABC। ठीक, अब यहाँ उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से। एक त्रिभुज हमारा ऐसे बन रहा है, नाम है BCD है बच्चे। यानी एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज हमारा बन रहा है। मैंने अलग से बना दिया है ABC और BCD। तो पहले समझो बच्चे ध्यान से, ABCD हमारा जो है, ABCD एक वर्ग है। ठीक, ABCD क्या है? एक वर्ग है। तो हम जानते हैं वर्ग की चारों के चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। हमने परिभाषा पढ़ी हुई है, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। यानी ये कि चारों की चारों भुजाएं जो हैं वो आपस में क्या है? बराबर। लिख देंगे हम AB बराबर BC बराबर CD बराबर D। ठीक, अब यहां समझिएगा, हमें कुल मिलाकर के विकर्ण AC और BD को क्या करना है? बराबर दिखाना है। हमारे पास दो त्रिभुज है, दोनों को हमने अलग बना लिया है। एक ABC है, दूसरा का है BCD। मेन आपके दिन देखेंगे तो ये वाला और ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देता हूँ। अगर सर्वांगसम दिखा दूंगा तो आसानी से भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो त्रिभुज बात कर लेते हैं हम। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD, देखो दोनों को मैंने अलग बना दिया है। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें AB बराबर क्या हो जाएगा? CD, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है AB बराबर क्या है? CD। चारों चारों भुजाएं बराबर है ना। ये वाली भुजा वर्ग की है और ये वाली भुजा भी वर्ग की है। AB बराबर क्या हो जाएगा? CD। AB बराबर CD, ये हमको दिया है। ठीक, उसके बाद समझो भुजा एक भुजा BC, ये वाली देखो दोनों में आ रही है। भुजा BC उभयनिष्ठ है और ABCD अगर वर्ग है तो हम ये भी जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ए बी सी डी सब कोण कितने कितने अंश के होंगे? लिख देंगे एंगल ए
बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर सारे के सारे कोण क्या है 90। ये बी कितने अंश का है 90, सी कितने अंश का है, तो बी इसका कोण है, सी उसका कोण है। एंगल बी बराबर एंगल, ये भी हमको दिया है, ठीक, तुमने दिखा दिया। अब यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज बी सी डी कौने नियम से, यस ए यस से, साइड एंगल साइड। अब यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी बाई सी पी सी टी। एक तो हमने सिद्ध कर दिया, वो कह रहा था विकर्ण बराबर दिखाइए। ये देखो विकर्ण हमने क्या किया, एक विकर्ण एसी था, दूसरा बीजे ने था, इन दोनों को हमने बराबर दिखा दिया। अब हमसे कह रहा था दिखाइए कि इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को पहली बात तो समद्विभाजित करते हैं। ये देखो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट देते हैं। साथे लाल जहां काटते हैं वहां कितने अंश का कोण बनता है, तो समझो बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें ए बी सी डी एक वर्ग है तो सुनो ध्यान से, ए बी सी डी एक वर्ग है तो हम जानते हैं कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता। ध्यान दो, हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में कवर किया था तो मैंने बताया था कौन कौन सा ऐसा चतुर्भुज है जो समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग आयत समचतुर्भुज, ये सबके सबका होते हैं समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो अब अगर समांतर चतुर्भुज है तो हम तो पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या लिख रहा हूं तो लिख लीजिएगा। हम यह भी जानते हैं, हम यह भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो पहले तो हमने लिखा कि एबीसीडी एक वर्ग है तो हम जानते हैं क्या कि वर्ग एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। जब हम ये जान गए कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है तो हमें ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो समझो ध्यान से बच्चे। अब अगर हम बात करें जब समद्विभाजित करते हैं ओ ए बराबर का हो जाएगा ओ सी और ओ बी बराबर का हो जाएगा ओ डी। साथ ही साथ हमने यहाँ प्रूव किया है ए सी बराबर का बी डी। देखो ऐसे मान लेते कोई ए सी है और ऐसे मान लेते कोई बी डी है। अगर ये 5 सेमी है और बराबर है तो ये भी 5 सेमी हो, इसे कहते हैं 6 कर देते हैं, ये 6 है ये भी 6। चलो इसे 2 बराबर भागों में बांटो, 3 समद्विभाजित करने का मतलब कि ये भी बराबर रहेगा। इसको 2 बराबर भागों में बांटो, ये हम देखा चारों के चारों आपस में कहाँ है, बराबर है। ठीक, यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो
क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी। ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी। देखो पहला हमें सिद्ध करने के लिए कहा था कि विकर्ण बराबर दिखाइए, तो विकर्ण बराबर हमने ये दिखा दिया। दो त्रिभुजों को लेकर के हमने बड़े वाले को सर्वांग सम दिखा दिया और ये हमारा सिद्ध हो गया। यानी एक हमने बड़ा वाला एबीसी लिया था, दूसरा बीसीडी लिया था, सर्वांग सम दिखा दिया। दूसरा उसके बाद कह रहा था कि विकर्ण जो है वो दिखाइए कि समद्विभाजित करते हैं, तो हमने ये लिख करके समद्विभाजित कर बता दिया कि याद समझिए, ये होता है ना कि यहाँ पर एबीसीडी एक वर्ग है और हम जानते हैं कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, और हम यह भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं। यानी दूसरी बात को हमने यहाँ बता दिया अपने प्रमेय की सहायता से कि वर्ग हवाई और वर्ग जान गया कि समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित। दूसरा भी हमने यहाँ बता दिया, सिद्ध कर दिया है। अब ये बाकी है कि जहाँ काट रहा हुआ कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। तुमने हमें क्या दिखाना है, 90 अंश का कोण। तो समझो बच्चे, कोई दो क्रमागत त्रिभुज लेकर के सर्वांग सम दिखा करके दो कोण बराबर दिखा करके आसानी से दिखा देते हैं। देखो वैसे दिखाते हैं, एक हम ये वाला और ये वाला लेते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC, इन्हीं दोनों को देखो मैं सर्वांग सम दिखाऊंगा। तो अभी हमने देखा है बच्चे, देखो OA बराबर का है, OA बराबर OC, देखो दिखाया है, OA इसकी भुजा है, OC इसकी भुजा है, OA बराबर OC। ठीक, अब समझो ध्यान से, ऊपर हम क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद समझो ध्यान से, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि वर्ग है। AB बराबर का है, AB बराबर BC, ये हमको दिया है। और OB क्या है, कॉमन है, भुजा OB उभयनिष्ठ है। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा अगले त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज BOC कौन नियम से, SSS। अब यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी हर भुजा हर कोण का होता है, एंगल AOB ये वाला कोण और BOC ये वाला कोण आपस में क्या होगा, एंगल AOB बराबर एंगल BOC बाई CPC। अब ध्यान दो बच्चों ने बराबर दिखा दिया। अब लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक घुमा दूं तो कितने अंश कोण बन जाएगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि रेखा पर कोण है। इस बात को हमने चैप्टर 6 में ही बताया था कि रेखा पर कितने अंश कोण बनता है, लेकिन इसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, एक ये और एक ये, यानी इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो हम जोड़ देते हैं। तो समझो ध्यान से, एंगल AOB इसका नाम प्लस एंगल BOC बराबर 180। रीजन क्या बताएंगे, रिज कोण। कहाँ दिया है, अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अब यहाँ समझो, हमने दिखाया AOB बराबर क्या दिखा है,
जहां पर AOB है वहां पर क्या लिख सकते हैं? BOC एंगल BOC बराबर 180, BOC बराबर 180। एक BOC यहाँ, एक BOC यहाँ, 2 एंगल BOC बराबर 180। 2 1 के 2, 2 9 90 गुना 180। एंगल BOC बराबर 90। यही हमको सिद्ध करना था। आता है क्या पूछा था? आता है ABCD के विकर्ण बराबर हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन तो लंबा था और यहाँ समझिए। आप बताया, मैं आपको पहले बताए थे। कुल मिलाकर चैप्टर 6 और चैप्टर 7 अब आप डाल चुके हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड करता चला जाएगा। तो आप क्वेश्चन 8 में उम्मीद ना करें कि 2 लाइन 4 लाइन, कम से कम 1 पेज 1.5 पेज के सवाल मिलेंगे आपको। ठीक, तो अब क्वेश्चन धीरे धीरे लंबा, लेकिन हाँ ये चीज़ है, यदि पिछली चीज़ें क्लियर हैं तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लगातार पिछली चीज़ों का ही प्रयोग हो रहा है। ठीक, बताया ना, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पिछली चीज़ें इंक्लूड होती चली जाएंगी। तो पिछली चीज़ें के लिए यहाँ समझिएगा, हमें कहा था कि सिद्ध करिए अगर कोई वर्ग है तो उसके विकर्ण बराबर होते हैं, दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक तो दिखाना था विकर्ण बराबर, तो हमने 2 त्रिभुज ले लिया, एक ABC और दूसरा BCD, सर्वांग सम दिखाया, दोनों फटाक से दिखा दिया बराबर। उसके बाद दूसरी बात, इसको तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं, बस ये बता दिया कि वर्ग है तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? तो परिभाषा हम जानते हैं, हमने पहले ही बताया था कि परिभाषा अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। वर्ग क्या देगा तो दिमाग में क्या क्या आएगी, समांतर चतुर्भुज का देगा तो दिमाग में क्या क्या बातें आएंगी। अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार जा करके फिर से दोनों पार्ट इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, तब तो ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली है, अन्यथा ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। हम पहले बता दे रहे हैं, ज्योमेट्री इतना कोई सरल चीज़ नहीं है। उसके बाद समझिए, फिर हमने कहा ये और ये बराबर दिखा दिया, फिर समकोण दिखाना था, हमने कहा क्या इसको सर्वांग सम दिखा दिया, ये और ये कोण का हो गए बराबर, और फिर दोनों को जोड़ के 180 दिखा दिया, बराबर था, रख दिए, काट दिया तो आ गया। ठीक, तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।